अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं दिन से स्टार्ट कर रही हूँ और ये व्लॉग है वीकेंड का। यहाँ पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं और तूफान भी हैं, जिसकी वजह से गार्डन की काफी सारी डेकोरेशंस गिर गई थी। तो मैंने सोचा इनको ठीक करके लगा लूं और बर्ड हाउस को भी थोड़ा सा सेट कर लूं। हस्बे मामूल आज के व्लॉग में मैं अपनी रूटीन शेयर करूंगी और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक टॉपिक पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टाइम मैनेजमेंट फॉर वुमेन। औरतें घर पर रहकर बहुत अच्छे से अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करती हैं। अगर वो वर्किंग वुमेन है तो अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने अब्बू के साथ वो पूरी जिम्मेदारी में भी हाथ बटाती हैं। इसी तरह से अगर वो एक मदर हैं तो अपने बच्चों को अच्छे से तरबियत करने के लिए अपनी जान लगा देती हैं। कहीं ना कहीं कुछ औरतें इस स्ट्रगल में जा रही हैं कि हम अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करें। अगर वो एक काम करती हैं तो दूसरे काम के लिए उनके पास टाइम कम रहता है और दूसरा काम अगर जल्दी में करती हैं तो तीसरा वाला काम वहीं का वहीं रह जाता है। आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपकी जिंदगी को बहुत आसान बना देंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुबह जल्दी जागने की, यानी कि अपने बेड से जल्दी उठने की। अगर आपने घर के काम या कोई भी टास्क आपने 8 o'clock स्टार्ट करनी है, आप अगर नॉर्मली 6 o'clock जागती हैं तो कोशिश किया करें उससे 30-40 मिनट्स अर्ली उठ जाया करें। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी जल्दी जागेंगी तो आपके बहुत सारे काम ऐसे जो आप दिन को स्ट्रगल करती हैं वो आराम से आप सुबह के वक्त कर सकेंगी। क्योंकि मैं खुद करती हूँ, मैं जानती हूँ कि कितने सारे काम सुबह के वक्त हम आराम से कर सकते हैं। सुबह के वक्त हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, पावर आवर्स होते हैं, आराम से हम क्लीनिंग कर सकते हैं, कुकिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल की चीज़ों को हम रेडी कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस आराम से रेडी हो सकते हैं। और इसके अलावा जब हम बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर लेते हैं तो हम अपने घर के काम भी आसानी कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपकी रूटीन सेट होगी सुबह के वक्त अर्ली की और आपको पता होगा कि आपने कौन से टाइम पर अपनी जॉब स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैं खुद वर्किंग वुमेन हूँ, मैं जानती हूँ कि मुझे किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। लेकिन वीकेंड्स पर मैं कभी भी अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहती हूँ। 5 days a week जिस तरह मैं सुबह अर्ली उठती हूँ और अपनी जॉब पर जाती हूँ, उसी तरह से ये 2 दिन भी मेरे अर्ली वेकअप होते हैं और मैं अपने काम नॉर्मल ही स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर आपके फैमिली मेंबर्स देर तक सोना चाहते हैं तो उनको रहने दीजिए, क्योंकि कुछ फैमिलीज में 8 o'clock, कुछ 9 o'clock और कुछ फैमिलीज को तो मैंने देखा है वीकेंड पर 12 o'clock तक भी उठती हैं और आराम से ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टाइमिंग को सेट रखेंगी तो यकीन मानिए आपके लिए ही सहूलत होगी। आप ये मत सोचिए कि आपका आराम का टाइम कब होगा। आप देखिए, यकीनन ये सोच रही होंगी कि 5 days a week भी आप इसी तरह से सुबह के वक्त उठती हैं और वीकेंड्स पर भी, तो आपका आराम कहाँ गया। देखिए, जब आप अपना काम टाइम से कंप्लीट कर लेंगी तो आपके पास फ्री टाइम होगा, उसमें आप सेल्फ केयर कर सकते हैं, आप आराम कर सकती हैं। आपने अगर कहीं बाहर जाना है तो बाहर जा सकती हैं, या फिर अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा बनाना है, कुछ कुकिंग करनी है, या आपने कोई भी घर का काम करना है तो आप आसानी दिन को कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको घर के अंदर एक खुशगवार माहौल रखना है तो सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। कोशिश किया करें सुबह मोबाइल को कभी मत यूज़ करें। ज़्यादातर अगर कुछ आपको बहुत ज़रूरी कहीं पर मैसेज का रिप्लाई करना है या कुछ आपने नोटिफिकेशंस, ईमेल्स वगैरह चेक करनी है तो ही अपने मोबाइल्स या अपने सोशल मीडिया को ओपन कीजिए। अदरवाइज़ आप उसको एक साइड पर रख दीजिए। अपने घर के कामों को पहले कंप्लीट कीजिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, उसके बाद सोशल मीडिया पे जाइए। क्योंकि वही बात दोबारा से रिपीट करूँगी कि जब आप अपने टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो आपके पास फ्री बहुत सारा टाइम बचेगा जो आपका अपना होगा। यहाँ एक और बात आपसे शेयर करती हूँ कि फ्राइडे इवनिंग जब हम सारी फैमिली अपने अपने जॉब्स, स्टडी वगैरह से फ्री हो जाते हैं तो हम सारे अपने जितने भी वॉशिंग वाले कपड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। वक्तन फ़वक्तन फिर मैं उनको वॉश करती रहती हूँ। मेरे बच्चों को टाइम मिले तो वो वॉश कर देते हैं और जब सारी लॉन्ड्री हो जाती है हम ड्राई के लिए भी लगा लेते हैं और साथ ही साथ हम जैसे ही ड्राई होती है उन्हें तय करके रखते रहते हैं। और ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है, मेरी पूरी फैमिली मुझे मदद करते हैं। और ये सब कुछ तभी मुमकिन होता है कि जब पूरी फैमिली को काम अच्छे से समझा दिया जाए। फैमिली मेंबर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जरूर डालें, अपनी फैमिली को आदत जरूर डालें कि घर के क्या क्या काम किस किस ने करने हैं। उसके अलावा किचन के जो छोटे मोटे काम हैं उनको मैं फ़ौरन से कंप्लीट कर लेती हूँ। जिस तरह गार्लिक जिंजर पेस्ट वगैरह बना लेती हूँ, ऑनियन वगैरह को साइड पे करके रख देती हूँ जो वीक डेज में यूज़ होते हैं, मास्टर करी पेस्ट बना के रख लेती हूँ और जो वेजिटेबल्स वीक में यूज़ होती हैं उन सबको मैं कटिंग चॉपिंग करके कुछ फ्रीज़ कर देती हूँ, कुछ मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इसी तरह से
वीक में 2 बार मैं सैलड भी बना कर रख देती हूँ, ताकि मेरी फैमिली को अगर मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ और खाना खाना है तो उन्हें बआसानी सब कुछ मिल जाए। और मेरी फैमिली मेम्बर्स सारे मेरे साथ रहते हैं जब मैं खाना वगैरह का काम कर रही होती हूँ या मैं कुछ भी प्रिपरेशन कर रही होती हूँ, तो भी मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताती हूँ कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है, जब भी किसी को चाहिए हुई तो यूज़ कर लेना। जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो उससे एक तो घर के कामों में बरकत बहुत होती है, घर का माहौल भी अच्छा होता है, बच्चे भी अच्छे से सीखते हैं और सबको मालूम भी होता है कि हमने किस तरह से घर को मैनेज करना है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये था कि जब भी आप काम करें अपनी फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ रखें, उनको साथ साथ बताते चलें ताकि उनको भी मालूम हो सके कि घर की क्या चीज़ कहाँ पर पड़ी है, और अपने कामों को टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो सके। आई होप आपसे जो मैंने बातें की हैं वो अच्छी लगी होंगी, और इंशाल्लाह इस तरह की मोटिवेशनल बातों के साथ और व्लॉग्स भी बहुत जल्द मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और अभी आती हूँ अपने व्लॉग की तरफ। यहाँ पर ये जो ड्रेस डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, ये ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था खाड़ी से, और ये खाड़ी यूके से मैंने लिया है। अगर आप खाड़ी यूके से ओवर 50 पाउंड्स यानी कि 50 पाउंड से ऊपर अगर आप शॉपिंग करेंगे तो वो आपको फ्री डिलीवरी करेंगे। और ये वीडियो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये ड्रेसेस मैंने खुद से बाय किए हैं जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस के बारे में बहुत सारी सिस्टर्स मुझे कहती हैं, मैं अपने दूसरे चैनल पर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी बहुत जल्द सारी ड्रेस डिज़ाइनिंग अपलोड कर सकूँ। और यहाँ पर बहुत ही सिंपल से तरीके से मैंने ये ड्रेसेस बनाए हैं जो कि कैजुअल वेयर हैं, घर में पहनने के लिए आरामदेह भी हैं और हम आसानी से ये घर पर बना भी सकते हैं। मैंने जो शर्ट बनाई है उसके फ्रंट पर भी लूप्स लगा दी थी, साइड जो इसके चौक हैं उन पर भी मैंने लूप्स लगाई हैं, और ये इसकी ट्राउज़र्स मैंने बनाई है, सेमी सर्कल्स मैंने कट किए थे। उसके अलावा यहाँ पर इसको मैंने पिनटक्स कर लिया था, और बाजू पर भी इसी तरह से लेस लगाकर मैंने डिज़ाइन बनाई थी और उसके ऊपर थोड़े से बीड्स लगा लिए थे। और वीडियो को आगे ले जाने से पहले उन सिस्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो को पसंद कर रही हैं, मेरे व्लॉग्स को पसंद करती हैं, मेरी हौसला अफजाई करती हैं और मुझे कुछ नए टॉपिक्स देती हैं जिस पर मैं बात कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी सिस्टर्स मुझे इंस्टा पर भी पूछती हैं और मेरे मोस्ट ऑफ व्लॉग्स में ये क्वेश्चन आता है कि मैं क्या जॉब करती हूँ। मैं कुछ प्राइवेसी रीजंस की वजह से यहाँ पर अपनी जॉब के बारे में मेंशन नहीं कर सकती हूँ, और इंस्टा पर भी बहुत सारे मुझे क्वेश्चन आते हैं और ये भी पूछा जाता है कि जॉब के लिए यूके में किस तरह से अप्लाई किया जाए और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यहाँ पर पे क्या है। आप लोग जब गूगल करेंगे तो आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। और अगर आप यूके में रहते हैं तो यहाँ पर जॉब सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर जाइए, वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे कि यहाँ पर आप लोग किस तरह से जॉब फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लीगल तरीके से चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान, बहुत खूबसूरत रहेगी। यकीन मानिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आप किसी भी जगह पर हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान होगी, बहुत खूबसूरत होगी। अपनी ज़िंदगी से सारी नेगेटिव बातों को निकाल दीजिए और पॉजिटिव सोचा करें। जब आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगेगी, और जब आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव होने लगेगी तो यकीन मानिए आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आ गई हूँ मैं व्लॉग के एंड पर। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले यहाँ पर ये बताती चलूँ कि आज रात का खाना मैंने नहीं बनाया था, हस्बैंड की तरफ से ट्रीट थी, और आज वो लेकर आए थे चपली कबाब और नान। ये आई थिंक अफ़गानी चपली कबाब हैं और बहुत ही मज़े के थे। यहाँ बर्मिंघम से बहुत सारी शॉप से इस तरह के कबाब्स वगैरह भी मिलते हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े के भी होते हैं। और बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।